जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सार्क और बिम्स्टेक के बारे में। इन दोनों ही संगठनों में क्या समानता है, इन दोनों ही संगठनों में क्या अंतर है, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं और भी मुद्दे जो इन दोनों संगठनों से रिलेटेड हैं सार्क और बिम्स्टेक से, उसकी हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं मैप को सम्मिलित नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं वर्ल्ड मैप पे आपको लगभग सारे देश, सारी कॉन्टिनेंट और जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो बता चुका हूं, इसलिए वो वर्ल्ड मैप सीरीज अगर आपने मेरी पूरी देखी है तो लोकेशन बताने की आवश्यकता अब नहीं है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, जो सार्क है, सार्क की जो फुल फॉर्म है वो होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ग्रुप। ये दक्षिण एशिया के जो क्षेत्रीय देश हैं उनका एक संगठन है। जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जो तकनीकी और इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं उनका एक मल्टी सेक्टोरियल संगठन है बिम्स्टेक। तो फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी। जो सार्क है, सार्क के अंदर हमारे 8 देश सम्मिलित हैं, जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी भारत और भारत के आसपास से जुड़े हुए सीमा बनाने वाले लगभग सभी देश। कौन कौन से 8 देश सम्मिलित हैं? मैप पर, अपने वर्ल्ड मैप पर, अपनी एटलस में या ग्लोब में आप लोकेट कीजिए। सार्क में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो 8 देश सम्मिलित हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इनको अगर आप याद करने की ट्रिक मुझसे पूछे तो मैं आपको बताऊंगा MBBS पिन, MBBS पिन। A फॉर अफगानिस्तान, M फॉर मालदीव्स, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की तो बिम्स्टेक में सम्मिलित हैं 7 देश। वो 7 देश कौन कौन से हैं? तो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले एक देश, प्लस उसके साथ में 2 लैंडलॉक कंट्री भी हैं जिनका नाम है नेपाल और भूटान। 7 देशों की हम बात करेंगे। अपने मैप पर या ग्लोब पर आप लोकेट कीजिए। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका, ये 7 देश हैं जो बिम्स्टेक में सम्मिलित हैं। इसमें से आप देखेंगे इन 7 देशों में से 2 देश जो हैं भूटान और नेपाल, वो दोनों लैंड लॉक कंट्री हैं। ये 2004 में बाद में बिम्स्टेक ग्रुप में सम्मिलित किए गए। बाकी सारे देश, जो 7 देश बचते हैं, वो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, वो बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। अगर इन देशों को, 7 देशों को याद करने की ट्रिक आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको MBBS इन थाईलैंड, ऐसे आप याद कर सकते हैं। M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल और थाईलैंड तो पूरा थाईलैंड है ही। तो आपने देखा सार्क में 8 देश हैं, बिम्स्टेक में 7 देश हैं। बिम्स्टेक में हमारा साउथ ईस्ट एशिया के थाईलैंड और म्यांमार सम्मिलित हो जाते हैं, जबकि हमारा सार्क है उसमें पश्चिमी एशिया के, या पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्र की हम बात करें तो वहाँ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 देश आते हैं, वो बिम्स्टेक में नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको देश दिखा है मालदीव्स। मालदीव्स भी जो है, क्योंकि वो अरब सागर में लोकेटेड है, वो भी बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है। तो आई होप आपको देशों के बारे में डाउट नहीं रहा होगा, देश आपको याद हो गए होंगे। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो जो हमारा सार्क है जिसे हिंदी में 10X बोलते हैं, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल देश की राजधानी है। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो देखिए, जो सार्क है यह दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय संगठन है। जो दक्षिण एशिया है उसके जो देश हैं, रीजनल देश हैं, क्षेत्रीय देश हैं, उनका एक ये क्षेत्रीय संगठन है सार्क। जबकि जो बिम्स्टेक है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी बिम्स्टेक जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें दक्षिण एशिया के देश तो सम्मिलित हैं ही, दक्षिण एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के, मैंने आपको बताया, म्यांमार और थाईलैंड भी सम्मिलित हैं। जो सार्क है उसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। जो बिम्स्टेक है उसकी स्थापना हुई थी 1997 के अंदर। ये डेट आप इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो सार्क देश हैं, इंपॉर्टेंट बात है, सार्क देश हैं उनके सदस्य देशों में अविश्वास है और संदेह की स्थिति है। जैसे आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। जो बड़ी इकोनॉमी है इन सारे देशों में वो भारत और पाकिस्तान ही है। साथ ही अफगानिस्तान में भी राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है।
पहले वहाँ रसिया और अमेरिका में टकराव हुआ अपने हितों को लेकर, अब वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। तो जो आपसी देश हैं, यहाँ पे भारत देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, अफगानिस्तान देख सकते हैं, इन सदस्य देशों में ही अविश्वास और संदेह की स्थिति बनी हुई है। जबकि हम बात करते हैं बिम्बस्टेक की, तो बिम्बस्टेक में जो सदस्य देश हैं उनमें ऐसा कोई पारस्परिक संदेह की स्थिति नहीं है। सभी देश आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। तो एक ये फायदा है, या एक हम कहेंगे बेनिफिट है बिम्बस्टेक का ओवर द सार्क। हम बात कर रहे हैं सार्क वर्सेस बिम्बस्टेक की। तो जो सार्क है उसमें एक और चीज है कि क्षेत्रीय राजनीति से त्रस्त है। जो सार्क है वो क्षेत्रीय राजनीति से त्रस्त है, मतलब पाकिस्तान अपनी सीमा की बात करता है, अफगानिस्तान अपनी सीमा की बात करता है और आपस में ही देश लड़ते रहते हैं। जबकि जो बिम्बस्टेक है, बिम्बस्टेक जो देश हैं उनमें आर्थिक सहयोग एवं सुधार की भावना है। ये जो ग्रुप बनाया गया है, ये ग्रुप जो जिस मोटिव को लेकर ग्रुप बनाया गया था कि हम आपस में, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कॉरपोरेशन। तो जिस मुद्दे को लेकर ये ग्रुप बनाया गया, बिम्बस्टेक बनाया गया, उस मुद्दे को लेकर इनमें सहयोग की भावना भी है और सुधार भी आगे निरंतर होता रहता है। तो आर्थिक सहयोग एवं सुधार की भावना बिम्बस्टेक के अंदर है, जबकि सार्क जो है वो क्षेत्रीय राजनीति से त्रस्त है। जो सार्क कंट्रीज हैं उनमें शक्ति का संतुलन असीमित है, शक्ति संतुलित नहीं हो पाती है। भारत की इकोनॉमी बहुत आगे निकल जाती है, बहुत आगे देश हो जाता है, जबकि जो बाकी देश हैं वो उससे बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो सेंट्रलाइज शक्ति का संतुलन असीमित, मतलब कि एक तरह से शक्ति संतुलित नहीं हो पाती है। शक्ति के संतुलन से मतलब होता है कि सभी देशों का बराबर बराबर संतुलन बना रहे। लेकिन जो बिम्बस्टेक है उसमें भारत और थाईलैंड दो मजबूत देशों की उपस्थिति के कारण सत्ता का संतुलन बना रहता है। क्या मैंने आपको बताया, सार्क कंट्री में शक्ति संतुलन असीमित है, जबकि बिम्बस्टेक कंट्री में भारत एवं थाईलैंड की उपस्थिति के कारण सत्ता का संतुलन है। जो सार्क है उसमें अंतर क्षेत्रीय व्यापार सिर्फ 5% है। कितना व्यापार है? सिर्फ 5% अंतर क्षेत्रीय व्यापार होता है। जबकि बिम्बस्टेक में क्या है, अंतर क्षेत्रीय व्यापार एक दशक में ही 6% की स्पीड से बढ़ रहा है। तो बिम्बस्टेक में इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है। मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एवं इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन जैसा इसका नाम है, ये जो है विस्तार कर रहा है, बढ़ रहा है, इन देशों के बीच में बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की उपस्थिति के कारण अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार है वो 5% है, और वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है या रुक सा गया है। बाकी नीचे मैं आपको बता ही चुका हूँ, बिम्बस्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है जो बांग्लादेश की राजधानी है, और जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो नेपाल में है, जो काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। आपको ये याद रखना है कि जो बिम्बस्टेक है उसमें 2 लैंड लॉक कंट्री भी हैं, जो नेपाल और भूटान है, जिन्हें 2004 में सम्मिलित किया गया था। ये हमने जाना सार्क और बिम्बस्टेक की तुलना करी, सार्क वर्सेस बिम्बस्टेक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए, ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।